स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को जगन्नाथपुरी से कनेक्ट करने वाली पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की AC 2 टियर में। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया कि इसमें भाई नाश्ते के कई सारे ऑप्शन हैं। एकदम डेंस फॉग छाया हुआ है। स्वागत है आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का ट्रेन नंबर 12802 के न्यूएस्ट होम दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलेगी 12802 पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से यदि आप जनरल क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको न्यू दिल्ली नहीं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन आना होगा। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में टोटल 4 जनरल क्लास के कोचेस हैं और यहाँ फिलहाल देखिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिपार्ट होने से 25 मिनट पहले आइए अंदर से एक बार आपको पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का जनरल क्लास दिखा देता हूँ। तो अगर समय से पहले आप आएंगे तो आपको ईजिली भाई यहाँ से आपको सीट मिल जाएगी। देखिए यहाँ फिलहाल सीट भर सवारी मिली है, ऊपर की तो सारी की सारी सीट लगभग खाली है। तो अगर आप 1 घंटे पहले स्टेशन पे आएंगे तो ईजिली आपको मनचाही सीट में मिल जाएगी जनरल क्लास में। AC 2 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा मेरा कोच A1। अंदर से देखिए अपना ये A1 कोच कुछ ऐसा है। गाड़ी तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन में ठीक ठाक ही साफ़ लग रही है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर से कोच कैसा है। अंदर से भी कोच देखिए एकदम ही साफ़ सुथरा है। ये रही मेरी सीट 8 नंबर अपर बर्थ। खैर मैंने तो साइड लोअर ऑप्ट किया था बट मुझे अपर बर्थ मिली। सेकंड AC में ट्रैवल करने में यदि मुझे अपर बर्थ मिल जाती है, साइड अपर बर्थ मिल जाती है ना, तो मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ना ही लोअर बर्थ का वो एक्स्ट्रा कंफर्ट मिल पाता है, ना ही साइड लोअर की वो विंडो और प्राइवेसी मिल पाती है। तो मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है और इस पर और ज़्यादा दुख तब होता है जब नीचे की दोनों लोअर बर्थ पे सीनियर सिटीजन हो, क्योंकि यार आप उन्हें बोल भी दे सकते हैं क्या बैठ जाइए, दिल का वक्त हो गया है, क्योंकि वो तो यार वैसे भी सीनियर सिटीजन है तो वो ज़्यादातर अपना सफ़र लेट के ही करते हैं। अब भाई अपर बर्थ मुझे मिल रखी है। खैर जो रनिंग टाइम है इस ट्रेन का न्यू दिल्ली से डिब्रू पहुंचने का वो तकरीबन 12 घंटे का है, बट क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फॉग है, तब देखते हैं कब तक ये ट्रेन पहुँचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। आमतौर पे मैं ट्रेन का वॉशरूम वगैरह नहीं दिखाता, बट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इतनी ओजी ट्रेन है, बट अब इसका ये सेकंड AC का वॉशरूम हाल देख लीजिए, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कंडीशन में है फिलहाल ये ट्रेन। यहाँ इस वक्त हम लोग अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस करने जा रहे हैं और एकदम डेंस फॉग छाया हुआ है और जो ट्रेन है इस वक्त 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है।
गोविंदपुरी के आउटर पे यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है भुवनेश्वर टू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस से। भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस फ्यू राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की, जो कि 3 अलग अलग रूट से चलती है। सुबह के 8 बज रहे हैं, लगभग अपने निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं कानपुर शहर के गोविंदपुर रेलवे स्टेशन। हमें जो ट्रैक्स आप आते हुए देख रहे हैं, ये ट्रैक्स आ रहे हैं आगे औरई झांसी की तरफ से। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। यहाँ पे इस ट्रेन के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 3:55 में, और यहाँ हमारी मुलाकात हो रही है सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहले कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में रुका करती थी, बाद में जब इसे आनंद विहार में शिफ्ट किया गया उससे कुछ महीने पहले ही इस ट्रेन को कानपुर से शिफ्ट करके गोविंदपुरी से बाईपास कर दिया जाता है प्रयागराज के लिए। अगर आप सभी से मैं कहूँ कि गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से भी पुराना रेलवे स्टेशन है, तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? जो ये गोविंदपुरी से आगे प्रयागराज की लाइन जाती है ना, पहले इसी लाइन के ऊपर हुआ करता था ओल्ड कानपुर रेलवे स्टेशन। बाद में न्यू जब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन को बनाया गया तो इस लाइन को सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए रख दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, ट्रेनों की ज़रूरतें बढ़ी, ट्रेनों की संख्या बढ़ी, तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में ना बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेशन होने लगा था। रेलवे ने इस समस्या से निपटने के लिए गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया। मोस्ट ऑफ द ट्रेन को गोविंदपुरी से ही बाईपास कर दिया जाता है। 8:10 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से। यहाँ आ रही है 12581 बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते में 5 दिन बनारस न्यू दिल्ली के बीच में चलती है और 2 दिन बलिया से न्यू दिल्ली के बीच में वाया बनारस होती है। लगभग अपने निर्धारित समय से 4 घंटे के विलंब से चल रही है। पिछले 10 घंटे के दौरान ही इस ट्रेन की 3 बार सफाई हो चुकी है। देखिए एक बार फिर से सफाई हुई है। सो अंदर से कोच की क्लीननेस को तो भाई मेंटेन किया जा रहा है। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है। वेल अगर दिन की शुरुआत में एक अच्छी चाय मिल जाती है, और इंडियन रेलवे में अगर कोई सबसे बेस्ट चाय हो सकती है तो वो ये प्रीमिक्स टी होती है। वरना अगर वो जो भाई पानी कम चाय होती है उसे तो पी के दिमाग ख़राब ही होता है एनी टाइम। वो 10 रुपये की आती है, 20 रुपये की आती है, बट आई वुड प्रेफर कि अगर आपको ट्रेन में क्लियर टू परफेक्ट चाय पीनी है तो ये प्रीमिक्स टी बेस्ट है। इसमें आपको 2-3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप इलायची फ्लेवर ले सकते हैं, मसाला ले सकते हैं, अदरक फ्लेवर ले सकते हैं। जो कि डेली रनिंग अपने भारत एक्सप्रेस है और साथ ही साथ इकलौती है सुपर फास्ट ट्रेन भारत एक्सप्रेस है।
पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया कि इसमें भाई नाश्ते के कई सारे ऑप्शन हैं। या तो आप ब्रेड कटलेट ले सकते हैं, या उपमा ले सकते हैं, या पोहा ले सकते हैं, या ब्रेड ऑमलेट ले सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए ब्रेड कटलेट ले रखा है, 40 रुपीज़ इसका कॉस्ट है, जिसमें 2 कटलेट है, 2 ब्राउन ब्रेड है और साथ में बटर है। मोस्ट ऑफ द ट्रेन में क्या होता है, पहली बात तो ओवर चार्जिंग करी जाती है और दूसरा ना ही बटर दिया जाता है ना ही ब्राउन ब्रेड दिया जाता है। तो चलो इसमें प्राइस भी एकदम एग्जैक्ट लिया जा रहा है और जो क्वांटिटी है वो भी पूरी की पूरी फुलफिल की जा रही है। अंदर से देखिए वेज कटलेट कुछ ऐसा है। और एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार लगी कि ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आपको डॉक्टर ने ऑयल कम खाने के लिए मना किया है तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ₹40 के हिसाब से तो कटलेट ठीक है, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि आपको बढ़िया कोई 5 स्टार होटल टाइप में मिलेगा। ₹40 का वर्थ इट तो है। दिल्ली से पूरे 505 किलोमीटर का सफ़र तय करके 11 घंटे 40 मिनट में हम लोग इस वक्त आ चुके हैं सेंट्रल उत्तर प्रदेश को ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से कनेक्ट करने वाले डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के फतेहपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। यहाँ पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो है सुबह 5 बजे की। यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है FTP। अपने निर्धारित समय से हम लोग यहाँ पे 5 घंटे 20 मिनट के विलंब से आए हैं और सोच लीजिए तकरीबन 12 घंटे इस ट्रेन के अंदर मुझे बैठे हुए हो चुके हैं लगभग। और ये ट्रेन अब तक 505 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप एवरेज स्पीड निकालिए तो 50 की भी नहीं आई है इस ट्रेन की। और यही होता है फॉग के टाइम पे। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है ना, वन ऑफ द हाईली इफेक्टिव ट्रेन रहती है फॉग के टाइम में, क्योंकि ये जब ट्रेन दिल्ली से निकलती है ना तो ऑलरेडी काफ़ी अंधेरा हो चुका होता है, लगभग आधी रात होने वाली होती है। और आप जानते हैं कि रात के टाइम पे फॉग अपने सबसे ज़्यादा पीक के ऊपर होता है। खैर ये ट्रेन हमेशा आनंद विहार से टाइम से इसलिए निकलती है क्योंकि इसको जो दिल्ली में ले ओवर टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, मतलब 18 घंटे इस ट्रेन का जो है ले ओवर टाइम है दिल्ली के अंदर। तो अगर ये ट्रेन 10 घंटे 11 घंटे डिले भी आती है दिल्ली, तब भी ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन से एकदम टाइम पे निकलती है। इसी कारणवश में जहाँ राजधानी एक्सप्रेस वगैरह का एवरेज डिले 12-12 13-13 घंटे हो जाता है, वही फॉग के टाइम में भी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का जो एवरेज डिले रहता है वो 4.5 घंटे से लेकर 7.5 घंटे के बीच में रहता है। ऑल्थो जो ये फॉग वाले सेक्शन है रात में कवर करती है और जितना ये डिले रात में होती है उतना ही डिले पूरी तक जाती है। टोटल यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, लगभग 66 की ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती है, जिसमें कई सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। निर्धारित समय सुबह 6:55 से पूरे 4 घंटे 50 मिनट की देरी से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के जुडिशियल कैपिटल या कहे द संगम सिटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में। यहाँ पे ये ट्रेन ऑफिशियली 5 मिनट का ठहराव लेती है और ये इस ट्रेन का क्रू चेंजिंग पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल कैपिटल, इसे उत्तर प्रदेश का एजुकेशन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एग्जामिनिंग कंडक्टिंग बोर्ड है उत्तर प्रदेश बोर्ड, उसका जो हेडक्वार्टर वो भी प्रयागराज में ही है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भी प्रयागराज में सिचुएटेड है, इसलिए इसे जुडिशियल कैपिटल भी कहा जाता है। संगम सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। हर कुछ सालों में यहाँ पे महाकुंभ मेला लगता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट
रिलीजियस गैदरिंग एक जगह पे कहीं होती है तो वो महाकुंभ मेला में ही होती है। रेलवे के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए ना तो प्रयागराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है। नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक्स चल जाते हैं। एक लाइन यहाँ से चल जाती है फूलपुर होते हुए आगे भदोही की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है बनारस की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है मिर्ज़ापुर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ, एक लाइन यहीं से सीधे चली जाती है मालिकपुर होते हुए सतना की तरफ। प्रयागराज जंक्शन का स्टेशन कोड है PRYJ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस इधर आई है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म है। प्रयागराज शहर में कई सारे रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज रामबाग है, चिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन है, अभी रिसेंटली डेवलप्ड सुबेदारगंज भी है, प्रयाग जंक्शन है। तो अगर आपकी यहाँ से ट्रेन है कोई कनेक्टिविटी तो एक बार देख लीजिएगा कि किसी और रेलवे स्टेशन से तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन है इधर। आज से कुछ साल पहले तक ना प्रयागराज एक ट्रैक्शन चेंजिंग पॉइंट भी हुआ करता था कई सारे ट्रेनों को, क्योंकि दिल्ली हावड़ा रूट बहुत ही पहले इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। लेकिन प्रयागराज से जो आजू बाजू की जितने भी ब्रांच लाइन थी या इवन मेल लाइन भी थी वो सभी के सभी ना डीजल ट्रैक्शन में चला करती थी। जो ट्रेन आगे दिल्ली से आया करती थी और उन्हें आगे ब्रांच लाइन लेनी होती थी, जैसे मुझे याद आता है शिवगंगा एक्सप्रेस जो कि 2018 या 19 तक भाई डीजल ट्रैक्शन के साथ चली है प्रयागराज से बनारस के बीच में। इसी के साथ साथ जो ट्रेनें पहले सतना की तरफ से आती थी उन्हें आगे अगर DDU या बनारस की तरफ जाना होता था ना तो सभी ट्रेनों को प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आकर रिवर्सल लेना होता था। खैर उस समस्या से निपटने के लिए चिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन को डेवलप किया गया और जितनी भी DDU वाली साइड की ट्रेन है उन्हें वहीं से बाईपास कर दिया जाता है। हाँ, जो ट्रेनें आगे बनारस की तरफ जाती है वो अभी भी प्रयागराज जंक्शन आती है और यहाँ से रिवर्सल लेके आगे की तरफ अपने सफर को कंटिन्यू करती है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुकी है ट्रेन नंबर 12582 न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 10:50 में निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जस्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के पीछे पीछे। एग्जैक्ट दोपहर में 12 बजे हमारा डिपार्चर हुआ है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। यहाँ इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं माँ विंध्यवासिनी जी के शहर विंध्याचल रेलवे स्टेशन। विंध्यवासिनी टेम्पल एक शक्तिपीठ टेम्पल है देवी माता जी का। अपने निर्धारित समय सुबह 8:10 से पूरे 5 घंटे 20 मिनट के विलंब से इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पे। मिर्ज़ापुर एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है और ये फेमस है एक तो अपने पीतल इंडस्ट्रीज़ के लिए, या कह सकते हैं आप पीतल और तांबे की इंडस्ट्री के लिए, और दूसरा ये प्रसिद्ध है अपने कारपेट इंडस्ट्री के लिए। उत्तर प्रदेश में 2 ही रीजन ऐसे हैं जो कि कारपेट के लिए पूरे एशिया में जाने जाते हैं, एक उत्तर प्रदेश का भदोही और दूसरा है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर। यहाँ की हैंड निटेड
कारपेट ना पूरे वर्ल्ड में सप्लाई की जाती है। क्या आप सभी जानते हैं कि हर देश का एक अपना अपना समय होता है। जैसे इंडिया में अगर अभी 1:30 बज रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 6 बज रहे होंगे। और ये समय कैसे डिसाइड होता है? ये समय डिसाइड होता है जो अपनी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है ना, उनके बेसिस पे होती है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड IST टाइम डिसाइड किया गया था ना 82.5 डिग्री ईस्ट, वो ना मिर्ज़ापुर से ना बहुत ही क्लोजली फॉलो होती है। हमारा जो भारत देश है ना वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मिर्ज़ापुर से पास होने वाली 82.30 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है ना, इसको इसलिए लिया गया ना क्योंकि ना ये माना जाता था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स द्वारा कि ये जो मिर्ज़ापुर है ना ये हमारे भारत के एकदम बीचों बीच में है, इसलिए ना तब से इसी टाइम को फॉलो किया गया। और आज जो हमारा IST है या कहे GMT 5 आवर 30 मिनट्स फॉलो किया जाता है वो यहीं मिर्ज़ापुर से ही लिया जाता है। बाकी भारत में और भी ऐसी जगह है जहाँ से ये लाइन पास होती है, तो नीचे कमेंट करके बताएं ऐसी कौन कौन सी वो जगह है जहाँ से ये लाइन पास होती है। मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MJP। यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और ये 3 प्लेटफॉर्म 200 से भी ज़्यादा ट्रेन को कैटर करते हैं। बहुत सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। यहाँ से आपको बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। एक बहुत ही ऐतिहासिक ये शहर है, लेकिन मॉडर्न फेम इसे मिला था मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ की वजह से, जिसमें दिखाया गया है कि मिर्ज़ापुर का ये जो रीजन है कितना वायलेंट रीजन है, लेकिन हकीकत में बहुत ही शांत ये रीजन है। हाँ, हल्का फुल्का तो भाई जैसे हर जगह होती है, चोरी चकारी और जो समस्याएं होती है अराजक तत्वों द्वारा, वो यहाँ पे भी है, बट इतना भी वायलेंट नहीं है जितना उस वेब सीरीज़ में दिखाया गया था। मिर्ज़ापुर से निकलकर और आनंद विहार से चलकर अब तक 742 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस वक्त हम लोग आ चुके हैं चुनार जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। चुनार को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आगे चली जाती है शक्ति नगर की तरफ, जिससे आप आगे ओबरा, चोपन, सोनभद्र होते हुए गरवा रोड, रेणुकूट की तरफ जा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 12802 आनंद विहार से पुणे वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम गया। और ये जो अनाउंसमेंट है ना, इसे सुन के भाई ऐसा लगता है कि मैं अपने गांव की तरफ आ गया हूँ। पहले NCR में बहुत कॉमन हुआ करता था, बहुत ही रेयरली सुनने को मिलता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आगे चोपन सोनभद्र वाला रूट है ना, अगर मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का सबसे कोई खूबसूरत ब्रॉड गेज रूट है तो ये चोपन सोनभद्र वाला रूट है। यहाँ पे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है सुबह 8:35 पर। चुनार जंक्शन का स्टेशन कोड है CAR यानी कार। और ये ट्रैक्स कनेक्ट करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को वाराणसी जंक्शन से। और यहाँ देखिए मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे क्या दिखा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मूवमेंट है ये। दोपहर में 2:31 पे हमारी ट्रेन पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वास्तविक इस ट्रेन के यहाँ पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 9:43 पे। लगभग 5 घंटे के विलंब से हम लोग यहाँ आए हैं। ये था मेरा सफ़र ट्रेन नंबर 12802 में न्यू दिल्ली से DDO के बीच में आइकॉनिक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में। इस वीडियो में मैंने आप सभी को सेकंड AC का एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करी है। एंड टू एंड तो खैर इसमें मैंने यात्रा नहीं करी है, बट जिस दिन मैं इस ट्रेन में एंड टू एंड यात्रा करूँगा ना, फर्स्ट AC में ही करूँगा, क्योंकि इससे पहले थर्ड AC, स्लीपर और सेकंड AC सब में यात्रा कर चुका हूँ। अगर बात की जाए तो कोच की क्लीननेस की, तो टॉयलेट वगैरह थोड़े से स्टिंकी थे। बाकी कोच तो अंदर से भाई काफ़ी बार साफ़ किया गया। इंटरनल कोच की क्लीननेस सही थी, बट टॉयलेट वगैरह थोड़े साफ़ हो सकते थे। बाकी फॉग का टाइम है तो किसी भी ट्रेन की पंक्चुअलिटी को रिव्यू करना बेवकूफ़ी ही होगी, और एज ए ट्रू रेल फैन मैं नहीं करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आज के पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। No.